जब तुम हर सिचुएशन को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हो तो तुम्हारा माइंड ओपन रहता है। अब तुम सिर्फ आउटकम पर फोकस नहीं करते, बल्कि प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हो। इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है और तुम फ्यूचर में बेटर डिसीजन ले पाते हो। एक खास बदलाव यहाँ होता है, तुम मिस्टेक से डरना बंद कर देते हो। अब तुम्हें पता होता है कि हर गलती तुम्हें कुछ सिखाएगी। यही सोच तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत देती है और तुम्हें आगे बढ़ाती है। समय के साथ तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चेंज अब तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बल्कि तुम उसे आसानी से हैंडल कर लेते हो। यही फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें अलग बनाती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि अब चैलेंजेस तुम्हें रोकते नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाते हैं। हर नई सिचुएशन तुम्हारे लिए ग्रोथ का चांस बन जाती है। यही लर्निंग माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। इस प्रोसेस में मिस्टेक्स भी आती हैं, लेकिन अब तुम उनसे डरते नहीं। तुम उन्हें फीडबैक की तरह लेते हो और नेक्स्ट स्टेप में सुधार करते हो। यही अप्रोच तुम्हें लगातार बेहतर बनाती है और तुम्हारा माइंडसेट इवॉल्व होता रहता है। धीरे धीरे ये ट्रस्ट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। अब तुम्हें बार बार खुद को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम नेचुरली एक्शन लेते हो और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हो। यही इंटरनल स्ट्रेंथ तुम्हें लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनाती है और तुम्हें किसी भी टफ फेज में स्टेडी रखती है। अगर ये जर्नी तुम्हें कनेक्ट कर रही है और तुम अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो अभी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बुक्स पल्स को फॉलो कर लो, ताकि ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें लगातार मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और फ्रेश आइडियाज़ के साथ। तब तक अपने ग्रोथ पर फोकस रखो और खुद पर भरोसा बनाए रखो। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम बस एक कदम दूर थे, लेकिन तुमने रुकने का फैसला कर लिया? बाद में वही पल बार बार दिमाग में आता है कि अगर उस समय थोड़ा और पुश कर देता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। यही वो छोटी सी गैप है जो एवरेज और सक्सेस के बीच होती है, और यही गैप अक्सर हम खुद बना देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, हम लेजी भी नहीं होते, लेकिन हम जल्दी रुक जाते हैं। जैसे ही एफर्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि आज इतना काफी है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हम अननोइंगली अपने पोटेंशियल से नीचे जीने लगते हैं। बाहर से लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ मिसिंग है। फिर एक सिंपल सा थॉट सब कुछ बदल सकता है। वन मोर। जब मन कहे बस अब नहीं, वहीं एक और कोशिश। जब लगे कि एनर्जी खत्म हो गई, वहीं एक छोटा एक्स्ट्रा एफर्ट। यही आइडिया धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को बदल देता है। अब तुम वो इंसान बनते हो जो लास्ट तक फाइट करता है, जो आसानी से गिव अप नहीं करता। सोचो, अगर तुम हर दिन बस एक एक्स्ट्रा कॉल कर दो, एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ लो, एक एक्स्ट्रा आवर फोकस कर लो, तो एक साल बाद तुम कहाँ पहुंच जाओगे? यही छोटे डिसीजंस मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ को शेप देते हैं। इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग और क्लियर फील करोगे। अब शुरू करते हैं। कभी ध्यान दिया है कि हम अक्सर वहीं रुक जाते हैं जहां से असली प्रोग्रेस शुरू होती है? शुरुआत में एनर्जी हाई रहती है, मोटिवेशन भी स्ट्रांग रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रेशर आता है, मन कहता है बस आज इतना काफ़ी है। यही वो पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग स्लो हो जाते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो वहां एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। जब तुम अपने रूटीन में एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ते हो तो शुरुआत में उसका इफेक्ट छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी चीज़ें टाइम के साथ कंपाउंड होने लगती हैं। जैसे अगर तुम रोज़ अपने काम में एक एक्स्ट्रा टास्क कंप्लीट करते हो या अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हो, तो कुछ महीनों बाद तुम्हारा लेवल पूरी तरह अलग हो जाता है। मान लो तुम किसी ऑफिस या जॉब में काम कर रहे हो, बाकी लोग अपना असाइन्ड वर्क करके फ्री हो जाते हैं, लेकिन तुम सोचते हो कि क्या मैं टीम के लिए एक और आइडिया दे सकता हूं, क्या मैं प्रोसेस को थोड़ा बेटर बना सकता हूं। यही सोच तुम्हें अलग बनाती है। लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगते हैं कि तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं हो, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने वाले इंसान हो। ये हैबिट सिर्फ वर्क तक लिमिटेड नहीं रहती, ये तुम्हारी पूरी लाइफ में आ जाती है। चाहे फिटनेस हो, लर्निंग हो या पर्सनल ग्रोथ हो, हर जगह तुम खुद से पूछते हो कि क्या मैं एक और स्टेप ले सकता हूं। यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज थिंकिंग से बाहर निकालता है। धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अब तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए सोचना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली होता है। और यही वो स्टेज है जहां सक्सेस तुम्हारे लिए चांस नहीं, बल्कि रिजल्ट बन जाती है। चैप्टर 2, एक्सक्यूजेस को खत्म करो। अगर ध्यान से देखो तो एक्सक्यूजेस बहुत स्मार्ट होते हैं। ये हमेशा लॉजिकल लगते हैं, सही भी लगते हैं, और इसी वजह से हम इन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी कहते हो आज टाइम नहीं था, कभी कहते हो मूड सही नहीं था, कभी कहते हो सही मौका नहीं मिला।
धीरे धीरे ये सब तुम्हारे माइंडसेट का हिस्सा बन जाते हैं। असल में एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट देते हैं, लेकिन उसी के साथ तुम्हारी ग्रोथ को क्वाइटली रोक भी देते हैं। तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि जो नहीं हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। इससे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं पता होता है कि तुम और बेहतर कर सकते थे। जब तुम खुद के साथ ऑनेस्ट होना शुरू करते हो, तब एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। तुम्हें समझ आता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन की कमी है। जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, तुम्हारा पूरा फोकस शिफ्ट होने लगता है। अब तुम हर सिचुएशन में रीजन ढूंढने के बजाय सल्यूशन ढूंढते हो। अगर टाइम नहीं मिला तो तुम सोचते हो कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। अगर स्किल कम है तो तुम सीखने पर ध्यान देते हो। यही अप्रोच तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका ये है कि हर बार जब तुम एक्सक्यूज देने वाले हो, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इसके बावजूद एक छोटा स्टेप ले सकता हूं? यही सवाल तुम्हें एक्शन की तरफ पुश करता है। धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बदल जाती है। अब तुम प्रॉब्लम से नहीं भागते, बल्कि उन्हें सॉल्व करने की आदत बना लेते हो। यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है और तुम्हारी ग्रोथ को एक नई स्पीड देता है। चैप्टर 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी काम की शुरुआत करते हो और बीच में ही डाउट आ जाता है, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? यही मोमेंट असली गेम बदलता है। अगर तुम उस डाउट के बाद भी एक्शन लेते हो, तो वहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है। कॉन्फिडेंस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, ये छोटे छोटे एफर्ट्स का कलेक्शन होता है जो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। मान लो तुम किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। पहले दिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, दूसरा दिन भी कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन अगर तुम डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, अपने स्किल्स इंप्रूव करते हो, मॉक इंटरव्यू देते हो, तो तुम्हारा माइंड अडैप्ट होने लगता है। फिर एक स्टेज आती है जहां तुम डर के साथ भी परफॉर्म कर लेते हो। यही रियल कॉन्फिडेंस है, जहां फियर खत्म नहीं होता, लेकिन तुम उसके बावजूद आगे बढ़ते हो। जब तुम अपने प्रॉमिसेस खुद से निभाते हो, जैसे आज इतना काम कंप्लीट करना है, और तुम उसे पूरा करते हो, तो अंदर एक सिग्नल जाता है कि तुम भरोसेमंद हो। यही सिग्नल बार बार रिपीट होता है और तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने लगता है। अब तुम खुद को वीक नहीं समझते, बल्कि केपेबल फील करते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता। कोई भी तुम्हें परमानेंटली कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। ये अंदर से आता है, जब तुम खुद को बार बार प्रूव करते हो। चाहे जॉब हो, स्कूल हो या कोई ऑनलाइन स्किल सीखना हो, हर जगह यही रूल काम करता है। जितना ज्यादा एक्शन, उतना स्ट्रांग बिलीफ। समय के साथ तुम नोटिस करते हो कि पहले जो चैलेंजेस तुम्हें रोकते थे, अब वही तुम्हें एक्साइट करने लगते हैं। तुम नए काम ट्राई करते हो, नए गोल सेट करते हो और फेलियर से डरना कम कर देते हो। यही ग्रोथ का असली सिग्नल है। जब इंसान रिस्क लेने लगे, तभी उसका लेवल चेंज होता है। धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे बिहेवियर में दिखने लगता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी बात करने का तरीका, सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। लोग भी तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि तुम खुद को अलग तरीके से देख रहे होते हो। यही इनर शिफ्ट तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। चैप्टर 4 डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाओ। शुरुआत में सबको मोटिवेशन अच्छा लगता है। वीडियो देखकर एनर्जी आ जाती है, कुछ टाइम के लिए फोकस भी बन जाता है। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता। कभी मूड अच्छा होता है, कभी बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। ऐसे में जो चीज तुम्हें आगे बढ़ाती है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम खुद पर प्रेशर डालो, बल्कि ये कि तुम अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना दो कि तुम मूड के बिना भी एक्शन ले सको। जैसे सुबह उठकर फिटनेस करना, चाहे नींद पूरी हुई हो या नहीं। जैसे लैपटॉप खोलकर काम करना, चाहे मन कर रहा हो या नहीं। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक एग्जाम्पल सोचो, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ तब पढ़े जब उसका मन करे, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? लेकिन अगर वो रोज थोड़ा टाइम पढ़ता है, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, तो धीरे धीरे उसकी प्रेपरेशन स्ट्रांग हो जाती है। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में अप्लाई होता है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ। डिसिप्लिन तुम्हें एक स्ट्रक्चर देता है। तुम अपना दिन प्लान करते हो, अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो और फिर उसी हिसाब से काम करते हो। इससे तुम्हारा फोकस इंप्रूव होता है और डिस्ट्रैक्शंस का इफेक्ट कम हो जाता है। अब तुम हर छोटी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होता है। एक स्टेज के बाद डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, ये हैबिट बन जाता है। जैसे तुम डेली मोबाइल चेक करते हो बिना सोचे, वैसे ही तुम काम करना शुरू कर देते हो बिना डिले के। यही ऑटोमेटिक बिहेवियर तुम्हें हाई परफॉर्मेंस जोन में ले जाता है। जब चैलेंजेस आते हैं, तब डिसिप्लिन ही तुम्हें स्टेबल रखता है। मोटिवेशन खत्म हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें गिरने नहीं देता। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने रूटीन को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो जानते हैं कि डेली छोटे एक्शंस ही फ्यूचर का रिजल्ट तय करते हैं।
समय के साथ तुम्हें यह भी समझ आता है कि डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब तुम अपने काम टाइम पर कर लेते हो तो बाकी टाइम गिल्ट फ्री एंजॉय कर पाते हो। तुम्हारा माइंड शांत रहता है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है। तुम रिएक्टिव नहीं रहते बल्कि प्रोएक्टिव बन जाते हो। तुम चीज़ों को डिले नहीं करते बल्कि टाइम पर एक्शन लेते हो। यही हैबिट तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जाती है, जहां सक्सेस सिर्फ चांस नहीं बल्कि प्लान्ड रिजल्ट बन जाता है। चैप्टर 5 फोकस शार्प करो। आज की लाइफ में सबसे साइलेंट प्रॉब्लम अटेंशन का टूटना है। तुम काम शुरू करते हो, फिर मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, फिर सोशल मीडिया खोलते हो, फिर कुछ और देखने लगते हो और पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा मेन टास्क कब पीछे छूट गया। यही पैटर्न दिन भर रिपीट होता है और एंड में लगता है कि बिजी तो थे लेकिन रियल रिजल्ट नहीं मिला। जब तुम इस पैटर्न को नोटिस करते हो तभी चेंज शुरू होता है। फोकस कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। जैसे जिम में बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही माइंड भी प्रैक्टिस से शार्प होता है। जब तुम डिसाइड करते हो कि अभी सिर्फ एक ही काम करना है और बाकी सब बाद में, तब तुम्हारी एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। मान लो तुम लैपटॉप पर काम कर रहे हो। अगर साथ में मोबाइल, टीवी और इंटरनेट सब ओपन है, तो तुम्हारा ब्रेन बार बार स्विच करता रहेगा। इससे टाइम ज़्यादा लगता है और क्वालिटी गिरती है। लेकिन जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो, जैसे अननेसेसरी ऐप्स बंद कर देते हो, नोटिफिकेशंस साइलेंट कर देते हो, तब तुम्हारा वर्क डीप हो जाता है। यही डीप वर्क तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। फोकस इंप्रूव करने का एक सिंपल तरीका है टाइम ब्लॉक्स बनाना। जैसे 30 मिनट्स सिर्फ एक टास्क के लिए। उस टाइम में कोई ब्रेक नहीं, कोई रैंडम चेक नहीं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाता है। यही कंसिस्टेंसी तुम्हारे अटेंशन को स्ट्रांग बनाती है। जब फोकस क्लियर होता है तो तुम्हारा आउटपुट ऑटोमैटिकली इंप्रूव होता है। अब तुम कम टाइम में ज़्यादा क्वालिटी वर्क देते हो। यही चीज़ जॉब, स्टडी या किसी भी स्किल में तुम्हें आगे ले जाती है। लोग अक्सर स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क तभी पॉसिबल है जब फोकस स्ट्रांग हो। समय के साथ तुम ये भी नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड शांत रहने लगा है। अब हर छोटी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। तुम अपने गोल्स पर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ काम करते हो। यही क्लैरिटी तुम्हें फास्ट प्रोग्रेस दिलाती है और तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाती है। धीरे धीरे फोकस तुम्हारी हैबिट बन जाता है। अब तुम्हें बार बार खुद को पुश नहीं करना पड़ता। तुम नेचुरली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और अपने काम में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हो। यही हैबिट लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बनती है। चैप्टर 6 फियर के बावजूद एक्शन लो। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन अंदर एक हेजिटेशन रहती है। ये हेजिटेशन ही फियर है। ये तुम्हें रोकता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा। यही सोच तुम्हें शुरुआत करने से रोक देती है। लेकिन एक बात क्लियर है, फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर नए लेवल पर नया डर आता है। अगर तुम वेट करते रहोगे कि पहले फियर खत्म हो जाए फिर एक्शन लेंगे, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। असली ग्रोथ तब होती है जब तुम डर के साथ भी कदम बढ़ाते हो। मान लो तुम कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो या कोई इंटरव्यू देना चाहते हो। पहले अटेम्प्ट में नर्वसनेस होना नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम उस फीलिंग के बावजूद ट्राई करते हो तो तुम खुद को एक नया सिग्नल देते हो कि तुम केपेबल हो। यही सिग्नल बार बार रिपीट होता है और धीरे धीरे फियर का इम्पैक्ट कम होने लगता है। फियर को समझना भी जरूरी है। ये तुम्हें अलर्ट करता है कि सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो तो ये तुम्हें फ्रीज कर देता है। इसीलिए बैलेंस जरूरी है। तुम फियर को नोटिस करो, लेकिन उसे डिसीजन लेने मत दो। डिसीजन तुम्हारे गोल्स के हिसाब से होना चाहिए, ना कि डर के हिसाब से। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो तो मेंटली स्ट्रांग बनते हो। तुम रियलाइज करते हो कि डर उतना पावरफुल नहीं था जितना तुम सोच रहे थे। यही रियलाइजेशन तुम्हें अगले स्टेप के लिए रेडी करता है। अब तुम चैलेंजेस से भागते नहीं, बल्कि उन्हें फेस करते हो। समय के साथ ये हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अब तुम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो जो टफ सिचुएशंस में भी पीछे नहीं हटता। यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ स्पीड बढ़ने लगती है। जहां लोग सोचते रह जाते हैं, तुम एक्शन ले चुके होते हो। यही डिफरेंस तुम्हें आगे ले जाता है और तुम्हें रियल सक्सेस के करीब पहुंचाता है। चैप्टर 7 कंसिस्टेंसी बनाए रखो। शुरू में हर चीज एक्साइटिंग लगती है।
तुम नए गोल सेट करते हो, फुल एनर्जी के साथ काम शुरू करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद वही एनर्जी कम होने लगती है। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये तरीका उनके लिए नहीं है, या फिर रिजल्ट जल्दी नहीं मिल रहा। लेकिन असली बात यह है कि चेंज टाइम लेता है, और वही लोग आगे जाते हैं जो टिके रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो, इसका मतलब है कि तुम रुकते नहीं हो। कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन स्लो जाते हैं, लेकिन तुम प्रोसेस में बने रहते हो। यही हैबिट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब कोई और ब्रेक ले रहा होता है, तुम छोटे एफर्ट के साथ भी आगे बढ़ रहे होते हो। मान लो तुम फिटनेस पर काम कर रहे हो। अगर तुम एक दिन बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो और फिर 4 दिन कुछ नहीं करते, तो कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा टाइम देते हो, चाहे हल्का वर्कआउट ही क्यों ना हो, तो बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में अप्लाई होता है, चाहे स्टडी हो, जॉब हो या कोई ऑनलाइन स्किल। जब तुम डेली एक्शन लेते हो, तो तुम्हारा माइंड भी उसी हिसाब से सेट होने लगता है। अब तुम्हें हर बार खुद को पुश नहीं करना पड़ता। काम करना तुम्हारी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यही ऑटोमेटिक बिहेवियर लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बनता है। एक और खास बात यह है कि कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रांग करती है। जब तुम खुद को रोज एक्शन लेते देखते हो, तो तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट आने लगता है। अब तुम एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, तुम एफर्ट पर ध्यान देते हो। यही शिफ्ट तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। समय के साथ छोटे एक्शंस मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। जो चेंज आज छोटा लगता है, वही फ्यूचर में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। जल्दी रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर भरोसा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी स्पीड और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव हो रही हैं। अब तुम पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, ज्यादा फोकस्ड हो, और तुम्हारा आउटपुट भी बेहतर हो गया है। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें एक नए लेवल पर ले जाती है, जहां सक्सेस अचानक नहीं बल्कि नेचुरल रिजल्ट बन जाती है। चैप्टर 8 विजन क्लियर रखो। कई बार लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो जा कहाँ रहे हैं। बिना डायरेक्शन के एफर्ट करना ऐसा है जैसे बिना मैप के सफर करना। तुम चलते तो रहोगे, लेकिन सही जगह पर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए विजन क्लियर होना जरूरी है। विजन का मतलब सिर्फ एक गोल नहीं है, बल्कि एक क्लियर पिक्चर है कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। जब तुम्हारे पास ये क्लैरिटी होती है, तब तुम्हारे डिसीजंस भी उसी हिसाब से होने लगते हैं। तुम रैंडम चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वही चुनते हो जो तुम्हें आगे ले जाए। मान लो तुम्हारा एम है एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना। अगर तुम्हारा विजन क्लियर है, तो तुम अपने स्किल्स पर काम करोगे, सही अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करोगे। लेकिन अगर विजन क्लियर नहीं है, तो तुम हर नए ट्रेंड के पीछे भागोगे, कभी इस फील्ड में, कभी उस फील्ड में, और एंड में कंफ्यूज्ड रह जाओगे। विजन तुम्हें फिल्टर देता है। तुम डिसाइड कर पाते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। इससे तुम्हारा फोकस इंप्रूव होता है और तुम्हारी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगती है। यही चीज़ तुम्हें फास्ट प्रोग्रेस दिलाती है। एक क्लियर विजन तुम्हें टफ टाइम में भी मोटिवेटेड रखता है। जब चैलेंजेस आते हैं, तो तुम आसानी से गिव अप नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम किस रीजन के लिए काम कर रहे हो। यही पर्पस तुम्हें लगातार आगे बढ़ाता है। समय के साथ तुम्हारा विजन और क्लियर होता जाता है। तुम एक्सपीरियंस से सीखते हो, अपनी मिस्टेक से इंप्रूव करते हो और अपनी जर्नी को बेहतर बनाते हो। अब तुम दूसरों की कॉपी नहीं करते, बल्कि अपनी यूनिक पाथ पर चलते हो। धीरे धीरे तुम्हें फील होता है कि तुम्हारा हर स्टेप मीनिंगफुल है। तुम बिना रीजन के बिजी नहीं हो, बल्कि क्लियर इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो। यही क्लैरिटी तुम्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन देती है और तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ स्टेडीली आगे बढ़ाती है। चैप्टर 9 खुद को लिमिट मत करो। अक्सर इंसान अपनी लाइफ में वही लेवल चूज कर लेता है जो उसे सेफ लगता है। वो सोचता है कि बस इतना काफी है, इससे आगे जाना रिस्क है। यही सोच धीरे धीरे एक इनविजिबल बाउंड्री बना देती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ग्रोथ रुक जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लिमिट किसी और ने नहीं बनाई होती, ये तुम खुद क्रिएट करते हो। जब तुम अपने बारे में एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हो, जैसे मैं बस इतना ही कर सकता हूं या ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, तब तुम्हारा ब्रेन उसी हिसाब से काम करने लगता है। वो नई पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर करने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम ये बिलीफ चेंज करते हो, तुम्हारा पूरा अप्रोच बदल जाता है। तुम नए ऑप्शंस देखना शुरू करते हो, नए स्किल्स सीखने की कोशिश करते हो और खुद को चैलेंज करने लगते हो। मान लो तुम जॉब में हो,
और तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ बेसिक लेवल का काम ही कर सकते हो। अगर तुम उसी सोच में रहोगे तो तुम्हारा ग्रोथ भी वहीं तक रहेगा। लेकिन अगर तुम डिसाइड करते हो कि मैं एक लेवल ऊपर जाऊंगा, मैं नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं अपने स्किल्स अपग्रेड करूंगा, तब तुम्हारी जर्नी बदल जाती है। यही डिसीजन तुम्हें एवरेज से अलग करता है। खुद को लिमिट न करने का मतलब ये नहीं कि तुम बिना सोचे कुछ भी ट्राई करो। इसका मतलब है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी रहो। जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो तो शुरुआत में डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट तुम्हें ग्रो करता है। यही प्रोसेस तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारे माइंडसेट को अफेक्ट करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा सेफ खेलते हैं, तो तुम भी वैसा ही सोचने लगते हो। लेकिन जब तुम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को फॉलो करते हो, उनके आइडियाज सुनते हो, तो तुम्हारा विजन एक्सपैंड होता है। यही एक्सपोजर तुम्हें बड़ा सोचने में हेल्प करता है। समय के साथ तुम नोटिस करते हो कि जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल लगती थी, अब वो अचीवेबल लगने लगी हैं। तुम रिस्क लेने लगते हो, नए गोल सेट करते हो और अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे एक्सपैंड करते हो। यही कंटिन्यूस एक्सपेंशन तुम्हें एक नए लेवल पर ले जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। अब तुम खुद को रोकते नहीं, बल्कि खुद को पुश करते हो। तुम हर सिचुएशन में ये सोचते हो कि क्या मैं एक स्टेप और ले सकता हूँ। यही थॉट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है और तुम्हें रियल सक्सेस के करीब ले जाती है। अगर तुम्हें ये समरी सच में कनेक्ट कर रही है, तो अभी वीडियो को लाइक करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बुक्स पल्स को फॉलो करो, ताकि तुम्हें ऐसे ही पावरफुल इंसाइट्स मिलते रहें जो तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।